हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भगवान का वन गमन हो चुका है और वे गंगा नदी के तट पर निषाद राज गुह से मिल चुके हैं और निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। निषाद राज कुछ कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो वे कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, सोवत प्रभु निहार निषादु भय प्रेम बस हृदय विषादु तन पुलकित जल लोचन भय बचन सप्रेम लखन सन कहे। भगवान को सोते देखकर निषाद ने देखा, भगवान को सोते देखा और जब सोते देखा, जमीन पर सोते देखा तो उनके मन में विषाद हो गया। क्या विषाद हो गया? और उनके जो तन है, उनका शरीर पुलकित हो गया, लोचन आंखों से जल बहने लगा। और प्रेम वश उन्होंने क्या कहा? कहते हैं, भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदन न पट तर पावा मनमय चरचित चारु चौबारे जनरथ पति निज हाथ सवारे। देखिए, भूपति जो महाराज दशरथ का जो भवन है वो तो बहुत ही स्वभाव से बहुत सुंदर है और एक से एक देवताओं के घरों से भी अच्छा है, उससे भी सुंदर है। मणियों से रक्त सज्जित दीवारें, चाबारे, सब कुछ है और ऐसा लगता है कि रतिपति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से संवार कर वो इतना सुंदर महल बनाया है। और सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजुमनि दीप जय सब विधि सकल सुबास। तो अब यहाँ देखिए, एक अलंकार देखिए कितना बढ़िया है। सारे के सारे हर शब्द में सा आता है। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास। तो ये तुलसी की विशेषता है। तो कहते हैं, सुचि सुविचित्र बहुत सुंदर है, विचित्र है, सुभोग में बहुत अच्छे भोग करने लायक है, सुमन बहुत सारे फूलों से, सुगंध से उसका और सुगंध वाली जो महक होती है उन सब से इसका वास होता है। और विभिन्न प्रकार के पलंग हैं, मणियों के दीपक हैं, सब प्रकार से सुविधाएं हैं। ऐसी जगह पे भगवान राम रहने वाले हैं। विविध बसन उपदान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसत सुहाई तहसी राम सहन निस करें निज छवि रति मनोज मधु हराई। तो आप सोचेंगे कि ये निषाद राज गुहे महाराज दशरथ के महल की बात क्यों कर रहे हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र, सोने के तकिए गद्दे सब हैं और दूध के फेन के समान सुंदर साफ सुथरे और जहाँ और आरामदायक हैं, जहाँ पर कि राम और सीता निवास करते थे। और अपनी शोभा से रति और कामदेव निज छवि रति मनोज मधु हराई। मनोज मतलब कामदेव का घमंड जो है तोड़ा करते थे। कैसे? क्योंकि इतने सुंदर थे, इतने मधुर, इतने सुंदर दिखते थे। वही राम ते उनके बारे में कह रहे हैं। देखिए, मन में भाव आ रहा है गुहराज से, निषाद राज गुहे के मन में वो ये कह रहे हैं, देखो कहाँ व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। तो क्या कह रहे हैं? दशरथ के राजकुमार जिनकी इतने सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं, आज जमीन पर सो रहे हैं। कहते हैं, ते सिय राम साथरों सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। तो कहते हैं, वही राम सीता जी घास फूस की छाती पर थके बिना वस्त्र के सोए। ऐसी दिशा में इनको देखा नहीं आ रहा, बहुत देखकर कष्ट हो रहा है। कहते हैं, जिनकी सेवा में माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दासियां सब लगे रहते हैं। जोग वही जिन्हें प्राण की नाई मैं सोवत्ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराई। और राम की बात तो की ही कि अब से कहते हैं सीता जी की बात करते हैं। तो जब जिनके प्राणों की सब लोग, जिनके प्राणों की रक्षा सब लोग करते हैं, जो वही जिनके प्राणों की रक्षा करते हैं, वही रामचंद्र जी आज सो रहे हैं जमीन पर। और माता सीता के लिए कहते हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जो कि पूरे जगत में जाने जाते हैं, जिनके ससुर दशरथ जी हैं, रामचंद्र पति शोभे जिनके रामचंद्र जैसे पति हैं, और वो भी वैसी वैदेही
जमीन पर। सोवत महिविद काम न के, वो भी जमीन पर सो रही। से रघुवीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। अब ये कह रहे हैं कि सीता और राम का ऐसा जोग, ऐसा योग बना है कि ये लोग जंगल में निवास कर रहे हैं। और कहाँ इतने आराम सुख सुविधा से रहने वाले लोग बाग, आज जंगल में। तो ये निषाद राजगुरु जो हैं वो नियति पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। कर्म जो है वही प्रधान है। और कह के नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। फिर उन्होंने भी वही कहा जो सब लोगों ने कहा, क्या कि भाई कैकेयी राज की लड़की कैकेयी ने नीच बुद्धि कर दी। जिनको राज्य देना चाहिए था, जिनको सुख देना चाहिए था, उनके लिए दुख दे दिया। भाई दिन कर कुल बेटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम से मई सैन्य हारी। वह तो कैकेयी जो है सूर्य रूपी कुल वृक्ष के लिए, सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसने तो सब पूरा तहस नहस कर दिया। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत दुख हो रहा है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसिसानी। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, हम सब अपने अपने कर्मों के फलों को का ही भोग करते हैं। जोग वियोग भोग बलमंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहे लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग वियोग भले बुरे, भोग शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। ये सब ऐसा लगता है कि ये माया लगती है। ये सब चीजें आपको उलझाने वाली हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल, जहाँ तक ये सारे जगत के जंजाल है। जंजाल है मतलब जो फांसते हैं। धन धाम धनुपुर परिवारो, सरग नरक जह लग व्यवहारो। देखिए सुने गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती धरन धाम धन पूर्व परिवारो, ये सब जो है स्वर्ग नरक, ये सब व्यवहार है। जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने, देखिए सुने गुने मन में, जो देखने सुनने और मन में विचारने में आते हैं, ये इन सब का मूल मोह मूल परमार्थ नहीं। परमार्थ नहीं, इनका तो मूल, इनका तो जो मूल है वो मोह है। सपने होए भिखारी नप, रंग कुनाकपति होए, जागे लाभ न हानि का जो तिम प्रपंच जी जो है। जैसे अब ये वेदांत की बात की इन्होंने, कहा क्या कहते हैं तुलसी, कि जैसे जीवन है ऐसे ही स्वप्न है। स्वप्न में व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है और कभी भिखारी हो जाता है, लेकिन जब जागता है तो क्या वो वही का वही है जो था। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हो नहीं। तो इसी प्रकार से ये जीवन का प्रपंच है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहो बाद न दे दोसु। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी को दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी अपने अपने मोह में फंसे हुए और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं उनको। उसमें हम सभी जो है मोह के जाल में ऐसे फंसे हैं कि दिन रात उसमें ही, कभी पत्नी का मोह, कभी पुत्र का मोह, कभी पति का मोह, कभी मित्र का मोह, कभी धन का मोह, कभी सुख का मोह, कभी सत्ता का मोह, जाने कितने प्रकार के मोह हैं। सब उन्हीं में हम उलझे हुए हैं। यही जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी। जाने तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी यात्री में लोग ही लोग तो जागते हैं, जो परमार्थी हैं, प्रपंच से छूटे हुए जागते हैं। का मतलब उनको ये मोह नहीं, वो वास्तविकता जानते हैं, उस भगवान का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। उनको कोई असमंजस नहीं, कोई विदुविधा नहीं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जाना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। तब ये समझा रहे हैं कि देखो ये सब मोह है, इनमें कुछ उलझने फायदा नहीं। निषाद राज को बता रहे हैं जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु।
विवेक जब होता है, जब ये समझ में आता है कि भगवान वास्तविक रूप में कैसे हैं और ये जगत कैसा है, तो सारा मोह अपने आप चला जाता है। और श्री रघुनाथ जी के, जब आपको श्री रघुनाथ जी का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है, तो उसके बाद उनके चरणों में प्रेम हो जाता है। फिर बाकी चीजों में कुछ मतलब नहीं रहता। और भगवान के चरणों में प्रेम होना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही सबसे बड़ी जो हम मनुष्य जीवन में काम कह सकता है, उसको इसी को कहते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं निषाद राजगुरु को। कहते हैं राम जी परमार्थ स्वरूप, परमार्थ के रूप हैं। अविगत, वे अविगत हैं, जान में नहीं आते। अलख हैं, आंखों से लखते नहीं, दिखते नहीं। अनादि हैं, जिनको कभी, जो हमेशा से हैं, कभी इनका आदि नहीं है। जो आज जिसका आदि होता है, जो कभी पहले पैदा हुई चीज। अनादि का मतलब था जो कभी पैदा नहीं हुई हो। कभी पैदा नहीं हुई का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि हमेशा से है। समय के होने से भी जो पहले पैदा हो जाए वो अनादि है। और सकल विकार रहित गत वेदा, कई नित नेत निरूपण वेदा। तो अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित भेद शून्य वेद, जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। तो राम तो, लक्ष्मण जी का ना, राम तो बहुत विशेष हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरे मनुजतन, सुनत मिटहि जगजाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल सारे के सारे मिट जाते हैं। तो भगवान हमको अपने 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 हम जब जो व्यक्ति जैसी साधना कर रहा है, उसके हिसाब से भगवान उसको वैसा ही परमार्थ दिए रहते हैं। और भगवान की विशेषता ये कि वो अपने, जो लोग उनके ध्यान में लगे, उनका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो भगवान की महिमा, और ये जो बात है, ये वेदांत की बात है और भगवान के बारे में अधिक जानने की बात है। तो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उन्होंने कहानी लिखने के लिए नहीं लिखी है। उन्होंने इसलिए लिखी कि ये जो, जब हम कहानी पढ़ें और उसमें जब ऐसा प्रसंग आए, तब हम ध्यान दें कि अच्छा ये इस कहानी में ऐसा क्यों लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि तुलसी असल में हमें जो ये दिख रहा है, ये पीला पीला, यही सब पढ़ाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे बता देंगे तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो कथा रचते हैं, और कथा इतनी मनोरम हो जाती है कि हम कथा में खो जाते हैं। तो इस बात को भली भांति समझना है और दृढ़ता से समझना है और पकड़ के रखना है, ताकि हम सभी इस जीवन में ईश्वर के सानिध्य का, ईश्वर को देखने का, ईश्वर के समीप जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अब यहीं रुकते हैं, आज यहीं विश्राम करते हैं। अब इसके बाद अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।